हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि सभी आप लोगों को मालूम है कि आपका स्कूल बंद है। आपका ही स्कूल नहीं बल्कि पूरे देश में सभी स्कूल, सरकारी प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं सभी बंद कर दिए हैं। कारण आपको पता है, रीज़न आपको पता है कि किसकी वजह से जो है आपका स्कूल और सभी स्कूल बंद है। तो आज का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है आज क्लास 4 का है। ये आज का वीडियो जो है ये क्लास 4 के लिए है। और जैसा कि ये तीसरा वीडियो है, चैप्टर 1 का ये तीसरा वीडियो बनने जा रहा है। और ये तीसरा वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ हैं जिनको मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये तो आप भी कर सकते थे, बट मैंने सोचा कि आपको पूरा आसान कर दूं और आप जो है आपका सिर्फ काम होगा याद करना बस। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल you should know about the multiple choice question, fill in the blanks, true false। फिर हम आएंगे क्वेश्चन आंसर पर, ना। देन आई कम बैक ऑन क्वेश्चन आंसर। योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ मीन्स टिक द करेक्ट आंसर। इनमें आपका 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एटमॉस्फेयर इज ए थिक लेयर ऑफ, कहता है कि वायुमंडल जो है एक थिक मोटे परत है ना, मोटे परत का क्या है। तो इनमें 4 ऑप्शन आपका दिया है। पहला ये है ए नंबर वाटर, सेकेंड जो है आपका है वो है सैंड, थर्ड जो है आपका है वो है एयर, और फोर्थ जो आपका है यानी डी नंबर जो है आपका नन ऑफ दिस। यानी इनमें कौन सा होगा, यानी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में है ना, वायुमंडल में जो है किसका मोटा लेयर होता है, किसका मोटा लेयर, लेयर यानी परत किसका होता है। यानी तो आप हमने चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे फर्स्ट वीडियो, तो उसमें जो है एयर का मैंने टोटल जो है बात किया था। तो क्या होगा, एयर होगा फर्स्ट में एयर। सेकेंड कहता है दोज हु नीड ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर, बोलता है कौन है किन्हें जरूरत पड़ता है से ऑक्सीजन का सिलेंडर का किन्हें जरूरत पड़ता है। तो ये मैंने पढ़ाया था और ये आप जानते भी हैं। यहाँ पे फर्स्ट में है ए नंबर माउंटेनर्स यानी पर्वतरोही जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, उनके लिए सिलेंडर है चाहिए है ना, या फिर डाइवर्स गोताखोर के लिए, पेशेंट्स मरीज के लिए, या ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी। तो क्या होगा इनमें से, इनमें सभी होगा, सभी को चाहिए। बाय द वे जैसे कि पेशेंट जो है सीरियस में आ जाते हैं, तो आप देखते होंगे बहुत सारे मूवीज़ में यानी फिल्मों में आप देखे होंगे कि जो पेशेंट जब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो जाता है तो उन्हें ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है ना, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे और डाइवर्स कहते हैं गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाते हैं है ना, किसी चीज़ को खोजने के लिए, तलाश करने के लिए। तो उन्हें भी क्या चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर तो ऑक्सीजन होता नहीं है ऑक्सीजन, बट वो क्या है पानी में घुला हुआ है ना, H2O। ये चीज़ जो है आप आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी जो है समझना है कि पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन है लेकिन वो पानी में मिला हुआ है, तो उसको हम ले नहीं सकते, मनुष्य जो है वो ले नहीं सकता। तो उस अपने साथ क्या सिलेंडर ले जाते हैं है ना, अपने पीठ के पीछे लाद कर सिलेंडर ले जाते हैं पानी के अंदर। और माउंटेनर्स यानी पर्वतरोही जो पहाड़ पे चढ़ते हैं है ना, माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो होता है कम हो जाता है। और अगर वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होने के कारण अगर आप सिलेंडर नहीं ले जाते हैं, या जो पर्वतरोही होते हैं माउंटेनर्स, वो अगर सिलेंडर नहीं ले जाएगा तो वहाँ पे वो जिंदा नहीं रह सकता है ना। तो उन्हें भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का। तो यहाँ पे आपका
ऑप्शन 4 है, लेकिन इनमें 3 चीज़ दिए है, माउंटेनर्स, डाइवर्स और पेशेंट। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इनमें सभी होंगे, तो इनमें ऑल ऑफ दीज में टिक मार दीजिएगा। थर्ड नंबर क्या कहता है आपका, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स डैश लाइक वाटर, यानी मनुष्य के शरीर को कितना पानी चाहिए, कितना, है ना, या कंटेन कितना शामिल होता है, मनुष्य के शरीर में कितना पानी जो है शामिल है। तो 80%, 70%, 60%, 90%, कितना होगा 70%। वीडियो आप देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे कितना होगा 70%। हमारे शरीर में ब्लड तो है, ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में जो है सिर्फ ब्लड ही है, जो ब्लड है उसके अंदर जो है 70% क्या है, वाटर है ना। और ये जो हमारा ब्लड रेड लगता है ना, रेड, तो ये है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कितना वाटर होता है, कितना परसेंट वाटर होता है, तो आप बोलिएगा 70%, यानी 70% वाटर होता है। तो यहाँ 70% में आप टिक लगा लीजिएगा। ये आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। पहला का क्या होगा, एयर, सेकेंड का क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, थर्ड का क्या होगा 70%। अब आपका ये सेकेंड नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, सही खाली स्थान को शब्दों, यानी शब्दों की मदद से आपको भरना है, सही शब्दों की मदद से आपको भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर कहता है ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स टेक इन, मनुष्य और जानवर क्या लेते हैं इन डैश लैंड। तो पहला में क्या भरेंगे, ऑक्सीजन, फिर उसी में है, उसी में जो है 2 चीज़ भरना है, फर्स्ट में ही 2 चीज़ भरना है, एंड ब्रीथ आउट, और वो जो है सांस के बाहर, यानी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन बाहर निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CO2, है ना। सेकेंड नंबर में है प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग डैश लैंड, डैश लैंड एंड डैश लैंड। यहाँ पे 3 डैश लैंड है, 3 खाली स्थान है, इनमें आपको भरना है। कहता है कि पौधे को अपने भोजन बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वो पहला में भरिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड में भरिएगा वाटर, एंड थर्ड में आप भरिएगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भरिएगा। ये आपका 2 नंबर का फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हुआ। और तीसरा जो है आपका कहता है द 6 थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ आर, कहता है 6 चीज़ बताइए जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, आवश्यक है ना। तो वो 6 चीज़ क्या है, अपने जीवन के बारे में, यानी अपने जीवन में 6 चीज़ क्या क्या जरूरी है। फर्स्ट आपको क्या चाहिए, एयर, यानी जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए। फिर सेकंड आता है वाटर, थर्ड फूड, फोर्थ नंबर क्या आ जाएगा, लाइट, प्रकाश। 5 नंबर होगा शेल्टर, है ना, शेल्टर मतलब होता है घर जहाँ हम रहते हैं, है ना, तो शेल्टर। और 6 नंबर क्लॉथ, कपड़े। फिर हम अपने, यानी सब चीज़ें पूरा हो जाता है तो अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए। ये मैंने 6 चीज़ लिख दिया। अगर आपको कुछ और अलग समझ में आता है, ये 3 चीज़, तो ये तीन जो है आपका, 3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा रहेगा, एयर, वाटर और फूड, ये 3 चीज़ रहेगा। और अगर और 3 चीज़ अपना अलग से अगर जानते हैं आप तो वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 6 चीज़ आपको बता दिया, एयर पहला होगा, वाटर, फूड, लाइट, शेल्टर, क्लॉथ, ये क्लॉथ्स। अब जो है आपका 4 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डैश एंड ऑन ईच अदर, कहते हैं कि जानवर और पौधे एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड, है ना, निर्भर रहते हैं, तो डिपेंड लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें डिपेंड भर देना है 4 नंबर में। 5 नंबर में है प्लांट्स प्रोड्यूस डैश लैंड विच डैश लैंड, डैश लैंड मीन्स खाली स्थान, द एयर वी ब्रीथ इन, कहता है प्लांट प्रोड्यूस, प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, क्या पैदा करता है, प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन। तो पहला में भरेंगे ऑक्सीजन। उसी का सेकंड में क्या भरना है, विच, जो, डैश लैंड इन द एयर वी ब्रीथ इन,
तो यहाँ करेंगे प्यूरिफाइज, है ना, प्यूरिफाइज यानी शुद्धिकरण, शुद्ध करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं उन हवाओं में। तो चलिए ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट। फिल इन द कंप्लीट में फिर से हम आपको बता देते हैं। पहला नंबर में आप जो है भरेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा में आप भरेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। थर्ड में आप भरेंगे एयर, वाटर, फूड, लाइट, शेल्टर, क्लॉथ्स। 4 नंबर में आप भरेंगे डिपेंड। 5 नंबर में आप भरेंगे ऑक्सीजन और उसी में भरेंगे प्यूरिफाइज। प्यूरिफाइज स्पेलिंग बताते हैं PURIFIES। अब जो है आपका थर्ड है आपका राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो चलिए हम आपको ये भी बताते चले। एटमॉस्फेयर सर्कुलेट द हीट ओवर द अर्थ, कहता है कि वायुमंडल है जो है सर्कुलेट करता है, जो है धरती को गर्मी, वायुमंडल करता है नहीं, सन करता है, सूरज करता है ना। तो ये पहला का क्या हो जाएगा, फॉल्स, F फॉर फॉल्स, F भर दीजिएगा। सेकेंड जो है वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, कहता है कि बीजों के अंकुरन के लिए, है ना, बीजों का अंकुरन के लिए उन्हें पानी की जरूरत नहीं होती है, उन्हें पानी की जरूरत नहीं होती है। इट इज़ ए फॉल्स, उन्हें ज़रूरत होती है ना। कोई भी बीज जो होता है, क्या उसे पानी नहीं चाहिए? पौधे बड़ा होने के लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए? पानी चाहिए। और यहाँ पे बोला क्या पानी नहीं चाहिए, तो ये क्या आ गया, फॉल्स, F फॉर फॉल्स। फर्स्ट का भी फॉल्स, सेकेंड का भी फॉल्स। थर्ड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग ब्रीथिंग, कहता है कि हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं या बाहर जब हम देते हैं, है ना, अपना सांस हम लेते हैं ऑक्सीजन, और जब हम छोड़ते हैं तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, T फॉर ट्रू। अब आपका 4 नंबर है सनलाइट इज हार्मफुल फॉर प्लांट, सूरज का रोशनी जो है पौधों के लिए नुकसानदायक है। ये भी गलत है ना, फायदा के अलावा वो नुकसानदायक नहीं है, जो कि आप बेहतर जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, F फॉर फॉल्स। अब आपका 5 नंबर है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, कहते हैं कि पौधे और जानवर एक दूसरे पे क्या है, निर्भर हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, T फॉर ट्रू। ये आपका कंप्लीट हो गया। पहला का जो फिर से हम बताते हैं, पहला का आपका होगा फॉल्स, सेकंड का होगा फॉल्स, थर्ड का जो है आपका होगा ट्रू, और 4 का जो है आपका होगा फॉल्स, और 5 का आपका होगा ट्रू। कंप्लीट हो गया। अब है आपका लास्ट जो बचता है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, हम कहता है हम लोगों को क्यों जरूरत होता है, सांस लेने की क्यों जरूरत होती है? तो चलिए, ऑक्सीजन यानी हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की क्यों जरूरत होती है, ऑक्सीजन का। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं O2, यानी हम लोग नहीं रह सकते, कांट नहीं रह सकते लिव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गैसेस इन एयर, ऑक्सीजन ही एक ऐसा गैस है हवा में जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी सजीव वस्तु हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, नीड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथ, उन्हें जरूरत होता है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का। ये समझ में आ गया आपको। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड, कहता है कि पौधे को अपना खाना बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए किन चीज़ों का जरूरत होता है। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। इसका आंसर होगा प्लांट्स नीड 3 थिंग्स टू मेक देयर फूड, भोजन को अपने पौधे को अपने भोजन बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए जरूरत होता है किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CO2, वाटर पानी, एंड सनलाइट, सनलाइट मीन्स फोटोसिंथेसिस, है ना। एवरीथिंग इज क्लियर। अब आपका
थर्ड नंबर का जो है वो क्वेश्चन है, व्हाई डू लिविंग बीइंग्स नीड वाटर। कहता है सजीव प्राणी को पानी की क्यों जरूरत होती है। अभी मैंने पहला जो क्वेश्चन था उसमें कहा ऑक्सीजन की क्यों जरूरत होता है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पानी का क्यों जरूरत होता है। सजीव प्राणियों को जो जिंदा प्राणी होते हैं तो उन्हें पानी की जरूरत क्यों होता है। तो चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। बिना पानी के धरती पर जीवन संभव नहीं है। ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य है ना, एंड एनिमल्स जानवर नीड वाटर टू डाइजेस्ट देयर फूड। यानी मनुष्य और जानवरों को अपने भोजन को पचाने के लिए पानी का जरूरत होता है। प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर ऑन फूड विदाउट वाटर। पौधे जो है अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते बिना पानी के। ये आपका क्लियर हो गया। अब आपका चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर डू ह्यूमन बींग्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम। कहता है कि मनुष्य जो है वो एनर्जी यानी ऊर्जा कहाँ से लाता है। मनुष्य जो है ऊर्जा कहाँ से लाता है। ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी जो हम काम करते हैं है ना, काम करते हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए या नहीं चाहिए। काम करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ से लाता है, कहाँ से। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। द एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। एकदम बहुत छोटा सा आंसर है। द एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। हम लोग जो खाते हैं भोजन या हम लोग जो खाना खाते हैं उसी से क्या आता है, ऊर्जा आता है, एनर्जी आता है। ठीक है, अब समझ गए। अब आपका जो है लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट थिंग्स मेंटेन जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ ऑन अर्थ। धरती पर जो है तापमान को मेंटेन रखने के लिए है ना, धरती के पे जो तापमान है ना, जो गर्मी है, जो उष्मा है, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी मात्रा को मेंटेन रखने के लिए हमें किन चीज़ों का जरूरत होता है ना, क्या क्या चीज़ जरूरत है उसका। तो चलिए हम जान लेते हैं। एयर एंड वाटर, दिस इज द टू थिंग्स है ना, फॉर अमाउंट ऑफ वार्मथ ऑन द अर्थ है ना, राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ ऑन द अर्थ। एयर एंड वाटर मेंटेन just the right amount of warmth on the earth। यानी धरती पे जो तापमान को मेंटेन रखता है वो दो चीज़ कौन है, हवा है और पानी। यही दो चीज़ है जिसके वजह से हमारे धरती पे तापमान यानी गर्मी मेंटेन रहता है। अगर ये दो चीज़ ना हो तो सबसे पहले कि अगर ये दो चीज़ ना होता तो हमारा धरती पे कोई भी लिविंग बींग्स जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है ना। तो ये दो चीज़ जो है जो कि क्या करते हैं, हमारे धरती के तापमान को मेंटेन करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप जो है HW के देख सकते हैं एक्टिविटी। आप जो कुछ एक्टिविटीज़ आप घर पे अपने नोटबुक पे करेंगे और इसे आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द pictures show how one living things depends on another, they show the flow of energy required for life। देख यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए कैसे सभी वस्तु जो है एक दूसरे पे डिपेंड है और वो जो है कैसे एक दूसरे से अपना एनर्जी लेते हैं। तो आप ये पिक्चर को बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। देख लिए यहाँ पे आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। आप जो है वीडियो को जो है रोक कर और नज़दीक से, ये वाला आप जो देख रहे हैं ना, पहला क्या है, सन है, फिर प्लांट्स है, डियर है, टाइगर है, इस तरह का जो है आप बनाएंगे है ना। इस तरह से यहाँ भी उसी तरह से देख लें, यहाँ पे फ्लावर्स है, बी है यानी मधुमक्खी, फिर यहाँ बर्ड्स है, फिर यहाँ पे कैट है। तो आप चाहे तो ये ऊपर वाला बना के दिखा सकते हैं या फिर आप नीचे वाला ये बनाकर आप व्हाट्सएप पे सेंड करें और नज़दीक से देख सकते हैं। ये वाला आपको बनाना है, देख रहे हैं ना, ये टोटल बनाना है आपको 1 2 3 4 इस तरह से। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।